नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। इस देश का एक आम पत्रकार आपसे बात करने आया हूं उस समय में जब सवाल पूछना एक अपराध बन चुका है और सत्ता की चुप्पी देशभक्ति। राहुल गांधी अगर यह कह दें कि चीन हमारी जमीन पर बैठा है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी भारतीयता पर सवाल खड़ा कर देता है। आपने सही सुना, जमीन पर नहीं जुबान पर पैरा है। अगर राहुल गांधी कहें कि हमारे 20 जवान शहीद हुए थे तो क्या अदालत कहेगी कि आप भारतीय नहीं हैं? अब सोचिए, सवाल पूछना अगर गुनाह है तो फिर लोकतंत्र की अदालत में सबसे पहले संविधान को कटघरे में खड़ा करना होगा। और दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री कह देते हैं चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनसे मुकाबला कैसे करें? तो अब सवाल उठता है, जो चीन से डर रहा है वो राष्ट्रभक्त है, जो चीन से सवाल कर रहा है वो संदिग्ध नागरिक है। याद कीजिएगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री रहते हुए चीन की धरती पर दर्जनों बार गए थे, यही प्रधानमंत्री जो 2014 से पहले लाल आंख दिखाने की बात करते थे, अब चाइना शब्द उनके भाषणों में ही नहीं आता। 20 जवान शहीद हो गए और बदले में क्या हुआ? टिकटॉक बंद हो गया। देशभक्ति का प्रमाण अब मोबाइल ऐप से दिया जाता है। लेकिन उसी चीन से व्यापार इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर। और अदालत किस पर नाराज है? राहुल गांधी पर। राहुल गांधी कहें कि चीन ने जमीन ली तो पूछा जाता है आप वहां गए थे क्या? अब इस देश में जमीन भी अदालत से साबित करनी पड़ेगी और जमीर भी। तो क्या अब कश्मीर, गाजा या श्रीलंका के बारे में बोलने से पहले वहां जाना जरूरी होगा? क्या आप भी वहां गए थे जहां से लोकतंत्र लापता हो चुका है? अब कोर्ट पूछेगा सच बोलने से पहले लोकेशन ऑन करो, भारतीयता साबित करने से पहले आधार कार्ड दिखाओ। जस्टिस दीपांकर दत्ता पूछते हैं, ट्रू इंडियन वुडंट से दिस। तो अब अदालतें तय करेंगी कि कौन सच्चा भारतीय है। क्या सैनिकों की शहादत पर चुप रहना देशभक्ति है, या वो बोलना जो सत्ता को न सुनना पसंद हो देशद्रोह है? राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, फिर भी कहा जाता है आप सोशल मीडिया पर क्यों बोल रहे हैं? अब शायद यह भी कानून बनेगा, विपक्ष सोशल मीडिया पर नहीं, सिर्फ सत्ता की इजाजत से ही बोले। साल 2013 में मोदी जी खुद कहते हैं क्या हमारी सेना कमजोर है? तो क्या वो बयान सेना का अपमान नहीं था? पर आज जब विपक्ष सवाल पूछता है वो देश विरोधी हो जाता है। और देखिए, जज साहब पूछते हैं आपको कैसे पता चला कि जमीन गई? राहुल गांधी लद्दाख गए, वहां के लोगों से मिले, वो कह रहे हैं हां जमीन गई है। सेना वहां अब नहीं जाती जहां पहले जाती थी। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना घुसा था। अब बताइए किसकी बात सच है? जिन्होंने 2014 से पहले लाल आंख दिखाई, अब आंखें ही मूंद ली हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में 26 जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री ने उनका नाम तक नहीं लिया। बोलना पड़ा उनकी पत्नी को कि कम से कम नाम ले लेते। और जब विपक्ष ये कहता है तो अदालत कहती है आप भारतीय नहीं लगते। क्या भारतीयता अब एक राजनीतिक औजार बन गई है? और देखिए, सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करने वाले कुछ पत्रकार सेना पर ही सवाल उठाते हैं ताकि सरकार बचाई जा सके। याद है वो मोहतरमा जो नोट में चिप खोज रही थी, अब कहती हैं अगर चीन घुसा है तो यह सेना की गलती है। सरकार को बचाते बचाते अब मीडिया सेना को भी गिरवी रखने लगी है। और अब सवाल नेता विपक्ष की नागरिकता पर उठते हैं, मगर वो जज जिन्होंने सत्ता पक्ष का गुणगान किया उन पर कोई टिप्पणी नहीं। जस्टिस गोगोई राज्यसभा चले गए, जस्टिस नजीर गवर्नर बन गए, जस्टिस अरुण मिश्रा प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं खुले मंच से। तो बताइए इनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल क्यों नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट इन नामों पर भी कोई टिप्पणी करेगा? अब एक नया भारत है दोस्तों, जहां सच्चाई बोलना एक खतरा है और चुप रहना एक इनाम, जहां सत्ता से सवाल पूछना भारतीयता को संदिग्ध बना देता है। अब जरा ठहरिए, यह बात यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी है, मगर उसी सुनवाई में
वही अदालत मौखिक रूप से कहती है कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। तो अब सवाल यह है, राहत देने वाला न्यायालय और फटकार लगाने वाला न्यायालय क्या एक ही है? क्या एक ही अदालत से दो मिजाज निकलते हैं, एक कानून का, एक नैतिकता का? और अगर अदालतें नैतिकता पर फैसला सुनाने लगें तो फिर संसद किस लिए है? जनता का विवेक किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट कहता है। राहुल गांधी को कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? सवाल यह नहीं है कि उन्हें कैसे पता चला, सवाल यह है कि क्या वो गलत कह रहे हैं? क्या सरकार ने कभी साफ साफ कहा चीन ने 1 इंच भी नहीं ली? फिर फिंगर 8 तक सैनिक क्यों नहीं जा रहे? और वो लोग जो वहां रहते हैं, जो चरवाहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि अब उनकी जमीन पर चीन बैठा है? क्या वो सब भी राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं? जस्टिस दीपांकर कहते हैं, आप सोशल मीडिया पर क्यों कह रहे हैं, संसद में क्यों नहीं कहते? तो क्या अदालत अब सोशल मीडिया की मॉडरेटर बन गई है? क्या इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, फेसबुक पर भी अब संविधान की धारा लागू होगी? राहुल गांधी ने संसद में भी ये मुद्दे उठाए हैं, कई बार उठाए हैं। जब उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान को मोदी सरकार ने एक कर दिया, वो भी संसद में कहा था, यू हैव ब्रॉट पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बयान नहीं था, ये संसद में गूंजने वाला सच था। मगर अदालत को वो याद नहीं, उन्हें वो याद है जो प्रेस क्लिपिंग में छपा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।